गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपनी द लॉस्ट चाइल्ड के क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, व्हाट आर द थिंग्स द चाइल्ड सीज ऑन हिज वे टू द फेयर, व्हाई डज ही लैग बिहाइंड। मेले में जाते समय बच्चे ने क्या क्या चीज़ें देखी और वो पीछे कैसे रह जाता है। आंसर है व्हेन द किड was going to the fair। जब बच्चा फेयर यानी मेले में जाता, he saw a lot of things like horse, top of dragons, flies, fragrant of flowers। Because he was a small child, he was left behind by being attracted to all those things। वो जो चीज़ें देखता है जैसे कि हॉर्स, टॉप, ड्रैगन फ्लाइज, फूलों की खुशबू और अदर चीज़ें, क्योंकि वो छोटा बच्चा था तो उनकी तरफ अट्रैक्ट होता है और वो अपना रास्ता खो देता है यानी अपने मम्मी पापा से बिछड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फेयर ही वॉन्ट्स मैनी थिंग्स, व्हाट आर दे। वहाँ पर बहुत सारी जो चीज़ें थी वो चाहता था कि वो उसको चाहिए थी। और why does he move on without waiting for an answer। वो अपने पेरेंट्स से उन चीज़ों को मांगने के बाद उनका बिना इंतज़ार किए वो आगे बढ़ जाता था, चल देता था। वाई, क्यों? तो inside the fair that a small child was attracted to many things। वो फेयर के अंदर बच्चा जो है बहुत सारी चीज़ों से अट्रैक्ट होता है, सच एज द स्वीट बैलून ऑफ डिफरेंट कलर्स, द बर्फी एंड द गार्लैंड। he did not wait for his parents answer because he knows that his parents will not excuse him again by making an excuse। उसे पता था कि जिन चीज़ों को वो मांगेगा उसके पेरेंट्स शायद उसको नहीं दिलवाएं और वो उनका आंसर का इंतज़ार किए बिना ही आगे बढ़ जाता था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, व्हेन डज ही रियलाइज दैट he has lost his way, how have his anxiety and insecurity been described। उसे कैसे और कब पता चलता है कि वो रास्ता भूल गया है और उसकी जो इनसिक्योरिटी, असुरक्षा की भावना किस तरह से शो होती है और उसको मतलब जो परेशानी है वो किस तरह से एक्सप्लेन की गई है। आंसर इसका, व्हेन द चाइल्ड वाज अट्रैक्ट टू वर्ड्स एवरीथिंग। जब बच्चा सब चीज़ों की तरफ आकर्षित हो रहा होता है, ही केम टू नो आफ्टर अ वाइल दैट when his parents are not around him। जब उसे थोड़ी देर बाद समझ में आता है कि उसके मम्मी पापा जो हैं, पेरेंट्स जो हैं वो आसपास नहीं हैं। he first started looking for them for a while and after that he started crying fast। वह थोड़ी समय तो उनको इधर उधर देखता है, ढूंढने लगता है और उसके बाद वो तेज़ी से रोने लगता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाई डज द लॉस्ट चाइल्ड लॉस इंटरेस्ट इन द थिंग्स दैट ही हैड वांटेड अर्लियर। क्यों जो बच्चा खो गया है वो पहले जिन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट था और जिन चीज़ों को वो लेना चाहता था अब वो उसे नहीं चाहता, ना उनकी तरफ उसका ध्यान जाता है। आफ्टर लॉसिंग हिज मदर एंड फादर, जब उसके मम्मी पापा खो जाते हैं, द चाइल्ड वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दोज थिंग्स। उसका सब चीज़ों की तरफ से अट्रैक्शन जो है, इंटरेस्ट है वो ख़त्म हो जाता है। बिकॉज व्हेन ही सॉ दैट हिज पेरेंट्स वर नॉट विथ हिम, जब उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स उसके साथ में नहीं है, ही स्टार्टेड क्राइंग फास्ट, वो ज़ोर से रोने लगता है। एंड व्हेन अ मैन आस्क हिम टू गेट द बलून फ्रॉम द बलून, वो उसे हर चीज़ दिलवाना चाहता है लेकिन वो पहले जो सब चीज़ें वो चाहता था अब उसे वो कुछ भी नहीं चाहिए, उसे केवल उसके मम्मी पापा। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट डू यू थिंक हैपन्स इन द एंड, डज द चाइल्ड फाइंड हिज पेरेंट्स। आपको क्या लगता है कि अंत में क्या बच्चे के मम्मी पापा उसको मिल गए होंगे या नहीं मिले होंगे? हमें स्टोरी का एंड बताना है अपने तरीके। तो हम आंसर लिख सकते हैं, आई थिंक दैट चाइल्ड मे हैव फाइंड हिज पेरेंट्स
हम सोचते हैं कि हाँ बच्चे को उसके मम्मी पापा मिल गए होंगे, बिकॉज दैट मैन वुड हैव हेल्प दैट चाइल्ड, क्योंकि जो व्यक्ति बच्चे की मदद कर रहा था, एंड वुड हैव ट्राइड हिज बेस्ट टू रूटीन हिम विथ हिज पेरेंट्स, जिस तरह से उसने उसकी मदद करने की कोशिश कर रहा था उसने उसकी मदद पूरी तरह से की होगी और उसको उसके पेरेंट्स ज़रूर मिल गए होंगे। और अब आप इन क्वेश्चन आंसर्स को अपनी कॉपी में नोट कीजिएगा। नाउ थैंक यू स्टूडेंट्स। आपको मूवमेंट की द लॉस्ट चाइल्ड से रिलेटेड जो कॉपी है वो कॉपी आप अलग से बनाएंगे ग्रामर के साथ में।